हाय एवरीवन। ये मेरा जंबो रेड वैरायटी का स्टेम है, गुजरात से ऑर्डर किया हूँ। सबसे पहला काम यही करना है कि जब स्टेम डिलीवर हो जाए उसके बाद जो भी निकालने के बाद जो भी प्लांट स्टेम जो सड़ चुके हैं उसको अलग करना पड़ेगा। पहला ट्रीटमेंट यही है प्लांट के लिए कि जितने भी प्लांट थे मैंने उसको जितना भी सड़ चुका था वो मैं अलग कर दिया। जैसे कि ये पूरा स्टेम रॉट हो चुका है, ऊपर थोड़ा सा बच गया है लेकिन उसको बचाना मुश्किल ही है, काफ़ी मुश्किल है। और इसे बचाना ना के बराबर है ये बचाना इसको। जैसे ये ग्रीन के बाद थोड़ा येलो, उसके बाद पूरा सड़ गया, वैसे स्टेम को थोड़ा ऊपर से काट के अलग कर देना पड़ेगा ताकि जो येलो स्पॉट है वो धीरे धीरे क्या होता है स्टेम के ऊपर आता है, नीचे से स्टेम के ऊपर आने के बाद धीरे धीरे वो सड़ेगा पूरा। तो क्या करना है कि पीला जो हो जाए सड़ने के बाद नीचे से सड़ना स्टार्ट होता है। जो भी स्टेम है नीचे से सड़ना स्टार्ट होने के बाद धीरे धीरे ऊपर आएगा। तो जहाँ से येलो भाग है वहाँ उसके ऊपर जो ग्रीन एरिया स्टार्ट होता है वहाँ से उसके ऊपर से काटना पड़ेगा ताकि जो उसका इन्फेक्शन है वो ऊपर ना आए। जैसे कि मैं ये जितने भी स्टेम ख़राब हो चुके हैं उसको मैं अलग कर दिया हूँ। अलग करने के बाद पहला ट्रीटमेंट यही करना पड़ेगा कि ये जो सड़ा हुआ भाग है इसको अलग करना पड़ेगा। सड़ चुके हैं जो उसको काट कर क्या है फंगीसाइड और जो मैं वैलिडामाइसिन यूज़ किया हूँ, V3 के नाम से आता है यहाँ पे। वो एक एंटीबैक्टीरियल प्रोडक्ट है और फंगीसाइड को मिला के मैं इसको काटने के बाद स्प्रे कर दूँगा। और कटी हुई भाग को मैं थोड़ा धूप में रखूँगा क्योंकि धूप में क्या है ऐसा सूख जाएगा। मैं ये प्लांट को अनबॉक्सिंग करने के बाद ही जो एरिया सड़ चुका था उसको अलग कर दिया। करने के बाद ये उसके बाद मैं धूप में सुखा लिया था ताकि जो इन्फेक्शन एरिया है वो ऊपर तक ना आए। प्लांट का जो सड़ने का सिस्टम है वो नीचे से ऊपर तक सड़ता है, तो वहीं पे रोकना पड़ेगा। जैसे कि इस प्लांट का जो सड़ने का एरिया है ये थोड़ा ऊपर में रॉट लगा हुआ है तो उसको अलग कर देना पड़ेगा। अलग करने के बाद फंगीसाइड और एंटीबैक्टीरियल प्रोडक्ट को एक साथ पंच करके स्प्रे कर देंगे। करने के बाद इसको क्या करूँगा शेड में कुछ दिन तक रखूँगा ताकि जो कटा हुआ भाग है उसमें कैलेस एक स्टेम में जो कच्चे में अगर हम लोग प्लांटेशन कर देंगे तो वो क्या होगा रॉट आना शुरू हो जाएगा। तो उसको सड़ने से भी बचाना होगा और अगर डायरेक्ट प्लांट कर देंगे तो ज़्यादातर प्लांट ख़राब हो जाएगा। ये जो है ये अगर हम लोग डायरेक्ट प्लांट कर देंगे तो भी हो जाएगा लेकिन ज़्यादातर प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो जैसे कि मैं वो जो ख़राब प्लांट है थोड़ा थोड़ा ख़राब हुआ था उसको मैं अलग कर दिया हूँ और थोड़ा सुखा लिया हूँ धूप में ताकि कच्चा एरिया जब मिट्टी में टच होगा तो उससे क्या होगा वायरस बैक्टीरिया अटैक करेगा तो वहाँ से सड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो उससे बचाने के लिए हम लोग को कुछ दिन एक हफ्ता मिनिमम हम लोग को शेड में रखे रहना पड़ेगा ताकि जहाँ वो कटा हुआ पोर्शन में एक कैलेस लेयर आता है, कैलेस लेयर आ जाएगा
उसके बाद हम लोग मिट्टी में प्लांटेशन कर सकते हैं। एक लेयर कुदरती तौर पे बन जाता है वहाँ पे कटा हुआ एरिया में, जैसे कि दिखाता हूँ। ये जो है ये थोड़ा पीला पड़ गया ऊपर से, ये देखो नीचे से ऊपर की तरफ इसका पीलापन बढ़ रहा है। सड़ने का मतलब पहला स्टेज है ये। इसको अलग करना पड़ेगा काट कर, ग्रीन एरिया अलग करना पड़ेगा, येलो एरिया अलग करना पड़ेगा। हर येलोइश मतलब सड़ने के रास्ते नहीं होता है, क्योंकि कुछ सनी एरिया पे सनलाइट के कारण भी येलो आ जाता है। लेकिन जो प्लांट नीचे से सड़ रहा है, मतलब नीचे से येलोइश होता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है, वो प्लांट जो है ख़राब होने में पहला स्टेज में है, तो उसको हम लोग को अलग करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद कुछ दिन तक शेड में रख देंगे, तो उसमें क्या होगा कि एक कैलेस का लेयर बन जाएगा ऑटोमेटिक। उसके बाद हम लोग मिट्टी में प्लांटेशन करेंगे। तो मेरा जो प्रोसेस है ये क्या है, मैं इसको कटिंग करने के बाद रूट हार्मोन में डिप करूँगा। रूट हार्मोन में डिप करने के बाद 1 हफ्ते तक सेमी शेड में या फिर शेड में या फिर अंदर रख दूँगा, ताकि इसका जो कैलेस का लेयर है वो आ जाए। उसके बाद मैं इसको ज़मीन पे प्लांटेशन कर दूँगा, ताकि वायरस का जो अटैक होगा वो स्टेम पे नहीं होगा। ये जैसे ये कैलेस का लेयर आ चुका है इसमें, ये वहीं से कट कर आया था, उन्हीं लोगों ने काट दिया, काट कर एक मार्क लगाया, ताकि लगाने वाला समझ जाए कि ये बॉटम एरिया है। ये जैसे ये बॉटम एरिया है, इसमें 2 तरफ सड़ा हुआ था, तो मैं 2 तरफ को काट दिया और काट कर धूप में थोड़ा रख दिया, ताकि सूख जाए कटा हुआ पोर्शन। सूखने के बाद मैं इसको अंदर कर दूंगा, ताकि छाए में ये इसका जो कैलेस का लेयर है वो आ जाए। 1 हफ्ता लगभग लगता है कैलेस का एरिया, मतलब कैलेस का जो मतलब लेयर होता है वो एक प्रोटेक्शन लेयर होता है, प्लांट का प्रोटेक्शन लेयर। वो लेयर अगर जनरेट हो गया तो हम लोग प्लांटेशन कर सकते हैं। अगर बिना कैलेस के लेयर में हम लोग ऐसी डायरेक्टली लगा देंगे ना, तो इसमें क्या होगा, जल्दी अटैक करेगा और प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो हम लोग को ये भी सोचना पड़ेगा कि प्लांट भी बचाना है। हम लोग डायरेक्टली इसको लगा देंगे तो बचाना मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्लांट ख़राब हो जाएगा। क्योंकि मैं इससे पहले कर चुका हूँ ऐसा, कई प्लांट मेरे ख़राब हो चुके हैं। स्टेम जो है बहुत मतलब सोच समझ कर लगाना पड़ेगा। स्टेम को बचाना मुश्किल है थोड़ा, इसीलिए पहले प्रोटेक्शन ज़रूरी है। जैसे कि कैलेस लेयर आ जाए, कैलेस का लेयर जो आ जाएगा उसके बाद प्लांटेशन करेंगे तो इसकी जो मोर्टेलिटी रेट है बहुत कम हो जाएगा। जैसे ये पूरा एक तरफ पीला हो गया है, ये एक तरफ पीला होने का कारण सनलाइट का है। और देखो ये नीचे थोड़ा ग्रीनिश है, ये सनलाइट की वजह से भी पीला पड़ जाता है। इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग स्प्रे करेंगे जैसे कि प्लांटेशन के बाद क्या बोलते हैं उसको, ग्रीन मिराकल बोल के एक लिक्विड मिलता है। उसको हम लोग अगर स्प्रे कर देंगे तो प्लांट का जो स्टेम है, प्लांट जो है वो स्ट्रेस फ्री हो जाएगा और ये जो येलोइश पोर्शन है वो ग्रीनिश में कन्वर्ट हो जाएगा। और धूप से बचाने के लिए और भी कई तरीके हैं, जैसे कि डोलोमाइट का जो स्प्रे करते हैं कोई जगह में, ताकि सनलाइट ज़्यादा ना लगे। सनलाइट के वजह से येलो स्पॉट
आ जाता है, उसके वजह से क्या है, प्लांट में ग्रोथ की कमी हो जाएगी। धूप ज़्यादा लग जाएगा तो प्लांट ख़राब होने में जल्दी ज़्यादा देर नहीं लगेगा। और यहाँ पे लगभग 42 डिग्री सेल्सियस तक का गर्मी पड़ जाता है। उससे बचाने के लिए ग्रीन मिरेकल यूज़ करना पड़ेगा, ताकि प्लांट ये जो है सड़ा हुआ पोर्शन को ग्रीनिश तक का काटना पड़ेगा। ये देखो, ये एरिया है सड़ चुका है, उसके ऊपर जो है पीला एरिया है, ये पीले के ऊपर ग्रीन एरिया है, तो लगभग ग्रीन एरिया में हम लोग को कट लगाने पड़ेंगे। ये धीरे धीरे सड़ते सड़ते ऊपर आ जाएगा, तो इसको हम लोग को फ़ौरन अलग करना पड़ेगा और ग्रीन एरिया से ऐसा कट लगाना पड़ेगा। थोड़ा दूर लगाएं ताकि जो उसका इन्फेक्शन है ग्रीन एरिया पे ना लगे। जैसे देखो, ये ग्रीन एरिया को मैंने कट कर दिया ताकि प्लांट भी ज़्यादा छोटा ना करे और जो सड़न है वो भी अलग हो जाए प्लांट से। वो इन्फेक्शन एरिया है। गर्मी से क्या होता है, गर्मी से जो बैक्टीरिया होते हैं गर्मी में ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तो वही चीज़ होता है प्लांट को सड़ाने गलाने की जो वजह बनता है वो बैक्टीरिया ही होता है, फंगस होता है, बैक्टीरिया होता है। ये सब ड्रैगन फ्रूट पे ज़्यादा अटैक गर्मी में ही होता है, और बरसात में क्या है, फंगल अटैक ज़्यादा होता है। तो हर चीज़ का ख्याल करना पड़ेगा ताकि प्लांटेशन भी सही हो, नुकसान भी कम हो, क्योंकि स्टेम में एक ऐसा है कि इसमें मोटिलिटी ज़्यादा आता है, और मोटिलिटी पे तो फिर ज़्यादा ही नुकसान हो जाएगा। इस बात का ख्याल करना पड़ेगा। यहाँ से ऐसा टेढ़ा स्कर्ट लगाना है, ये ऐसा। फिर इसके बाद मैं टेढ़ा कट लगाने के बाद मैं इसको कुछ दिन तक जो कैलेस का लेयर आता है उसके लिए मैं वेट करूँगा। और अभी मैं इसको कट लगाने के बाद ऐसा धूप में सुखा लूँगा, और उसके बाद ब्रश के सहारे मैं इसमें कटिंग पाउडर लगाऊँगा। कटिंग पाउडर लगाने से क्या होगा कि जल्दी रूट डेवलप हो जाएंगे, और उसके बाद मैं इसको 1 हफ़्ता तक शेड एरिया में रख दूँगा, ताकि जो लेयर है प्लांट का जो प्रोटेक्शन लेयर आएगा वो जल्दी डेवलप हो जाए। इसको एक चीज़ मैं ख्याल रखा हूँ कि अगर ये स्टेम घर के अंदर रख दूँ, 1 से 2 महीना भी रख दूँ, तो भी ये स्टेम पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जितना देर रखेंगे आप बिना धूप के, ये उतना मज़बूत होता जाएगा। इसको बस पानी का स्प्रे करेंगे ताकि इसको थोड़ा बहुत नमी बना रहे प्लांट में, सूखेगा भी नहीं। अगर इसको डायरेक्ट प्लांटेशन कर देंगे तो इसको सूखने का प्लस जो है धूप से टॉलरेट नहीं कर पाएगा। ये जो है रूटेड प्लांट है, इसको मैं पहले तैयार किया था। ये पिंक रोज़ वैरायटी है। इसको मैं पहले क्या किया था कि तीनों तरफ से क्रॉस तरफ मतलब इसको कट लगाया था। कट लगाने के बाद इसको सुखाने के बाद मैं इसको ज़मीन पे डाल दिया था। तो ये देखो, रूट डेवलप हो जाएगा। रूट का जो है वो जो बोन होता है प्लांट, इस ड्रैगन फ्रूट का जो बोन होता है उससे प्लांट का उस बोन के किनारे से मतलब जड़ निकलेगा, ये किनारे से। तो इसीलिए हम लोग को ये क्रॉस करके काटना पड़ेगा, ताकि उसका जो प्लांट का जो रूट है वो ज़्यादा से ज़्यादा आए और उसके कारण प्लांट की ग्रोथ अच्छी तरह से हो। ये कट लगाया हुआ है देखो,
जैसे ये वहाँ से कट लगा हुआ आया था, तो मैं और दोनों तरफ से कट करके ये जो बोन है इसको निकाल दिया। ये बोन कुछ नहीं होगा, यहाँ नीचे से जड़ नहीं निकलता, वो साइड से निकलता है, एग्जैक्ट लीफ के कॉर्नर से। तो अप्रॉक्स ½ इंच तक का बोन निकालें ताकि रूट डेवलप अच्छा हो। मैं किसी प्लांट को प्लेन लगा दिया था, उसमें ज़्यादा, उसमें भी आएगा लेकिन देर से रूट आएगा। ये पहला स्टेप था ताकि प्लांटेशन में कोई दिक्कत ना आए। कुछ दिन बाद प्लांटेशन कर दूंगा।